आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज की एक और डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों राकेश जो कि एक डॉक्टर का काम करता था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सामना एक दिन एक ऐसी रहस्यमयी घटना से हो जाएगा जो उसे हिला कर रख देने वाला था। दोस्तों डॉक्टर होने के नाते अक्सर उसे रात हो या दिन किसी भी वक्त अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल ये बात तब की है जब राकेश की ड्यूटी एक नए हॉस्पिटल में लग गई थी। तो उस हॉस्पिटल के बारे में राकेश को कुछ अजीबोगरीब बातें पता चली। दोस्तों दरअसल उसने सुना था कि इस हॉस्पिटल को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और उस हॉस्पिटल के अंदर अक्सर लोगों को अजीब आवाज़ों के साथ साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास भी होता आया है। लेकिन राकेश तो ठहरा एक डॉक्टर, तो उसने इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन बातों को मजाक में उड़ा दिया। वार्ड बॉय सूरज ने जब उससे ये सब बातें बताई तो उसकी आंखों में एक अजीब तरह का डर उसे साफ साफ दिखाई दिया। राकेश ने उससे कहा, ये सब बातें तो सिर्फ एक मन का वहम होती है, तू जरा अपने काम पर ध्यान दे। मेरी ये बात सुनकर उसने सहम हुई आवाज में कहा, अरे साहब इन बातों को आप हल्के में मत लीजिए। इस हॉस्पिटल के बारे में आपको पूरी तरह से पता नहीं है। इस होटल में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात आपको समय के साथ साथ पता चल जाएगी। उसकी ये बात सुनकर राकेश थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने उससे कहा, अपनी बकवास बंद करो। लेकिन उसके चेहरे के हावभाव किसी भयानक अनहोनी के संकेत दे रहे थे। खैर राकेश ने अपने काम पर ध्यान दिया और चुपचाप पेशेंट की फाइल देखने लगा। दोस्तों वो अस्पताल काफ़ी छोटा था और उसमें सिर्फ 4-5 कमरे ही थे। छोटी मोटी इमरजेंसी तो वहाँ पर ठीक हो जाती थी, मगर समस्या बड़ी गंभीर होने पर पेशेंट को किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता था। लेकिन गाँव वालों के लिए ये अस्पताल आज भी किसी लाइफलाइन का काम कर रहा था। पहले पहले तो इस जगह पर राकेश का काम पर दिल नहीं लगा, पर 2-3 महीनों में ही वो यहाँ पर काफ़ी घुल मिल गया। एक दिन राकेश ने अपने वार्ड बॉय से कहा, क्यों सूरज, तुम तो बोल रहे थे कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लगता है तुम्हारे भूत प्रेत आजकल छुट्टियाँ मनाने गए हैं। मेरी ये बात सुनकर सूरज थोड़ा चौंक गया, मानो मैंने कुछ बहुत ही बुरा मजाक कर दिया हो। उसने मुझे घूरते हुए कहा, आपको इन शक्तियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब ये पीछे पड़ जाती हैं तो बहुत बुरा कर सकती हैं। दोस्तों मेरा वार्ड बॉय सूरज अपने आप में ही किसी भूत से कम नहीं था। किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। मई जून की गर्मियों में भी वो अपनी टोपी पहन कर रखता था। उसकी हरकतें किसी नॉर्मल इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। कुल मिलाकर वो आदमी अपने आप में एक रहस्य था। लेकिन दोस्तों अब मेरा सामना उस अस्पताल की भयानक हकीकत से होने वाला था। उस काली रात को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। उस वक्त मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो पूरी रात मुझे किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार रहना था। दोस्तों रात के लगभग 1:30 बजे के करीब अचानक से किसी ने जोर से आवाज़ दी। वो आवाज़ काफ़ी दर्द भरी थी। वो आवाज़ सुनकर मैं बाहर देखने गया कि आखिर माजरा क्या है। बाहर आकर मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक औरत मेरी तरफ अपनी पीठ करके खड़ी है। मैंने आवाज़ लगाई, अरे भाई कौन है? इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद की ज़रूरत है?